गोरी कव्वी और कालू कव्वे की अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही गई थी, परंतु उन्होंने तो अपने बेटे जग्गू को भी जरा अच्छाई की तालीम ना दी थी। वो जग्गू कव्वा हर किसी को तंग करता, हमेशा झूठ बोलता, सभी छोटे बड़े पक्षियों का मजाक बनाता। कालू जी, पता है कल मेरे जग्गू ने क्या किया? क्या किया? कोई नई शरारत ही की होगी हमारे बेटे ने। मम्मा मम्मा, वो फाख्ता वाली बात। हाँ हाँ, ठहरो, मैं सुनाती हूँ तुम्हारे पापा को वो बात। कालू, कल बूढ़ी फाख्ता नदी पर बैठी हुई थी कि जग्गू ने पीछे से धक्का दे दिया और वो फाख्ता पानी में बहती हुई नदी के उस पार चली गई। ये तो अपने पापा पर ही गया है। एक बार मैंने भी कबूतर से ऐसे ही किया था। मैं तो किसी को नदी से पानी तक न पीने दिया करती थी। जब भी कोई पक्षी पानी पीने आता तो मैं छुपकर पत्थर मारा करती थी। अच्छा जग्गू, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं और तुम्हारी मम्मा थोड़ा घूमने जा रहे हैं। पापा, आज कबूतर मम्मा वो गंदी गंदी आंखों वाला मैंने देखा कि बड़ा अमरूद लेके जा रहा था अपने घर। तुम चिंता न करो जग्गू, अगर कबूतर के घोंसले में वो अमरूद हुआ तो मैं जरूर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ऐसे कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा पापा तो गए, अब कोई शरारत क्या करूं? हाँ, आइडिया, आज मैं रानू आंटी को उल्लू बनाता हूँ। जग्गू कौवा हमेशा की तरह कोई नई शरारत सोचकर रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। जग्गू, क्या हुआ? आप आज अकेले ही नदी पर क्या कर रहे हो? आंटी चिड़िया, मैं तो घोंसले में सोया हुआ था कि पापा और मम्मा ने भेजा है कि। क्यों भेजा है जग्गू बेटा? आपके मम्मा पापा क्या कह रहे थे? आंटी, मम्मा पापा पहाड़ों पर गए हैं, वो आपको भी वहाँ बुला रहे हैं। मम्मा पापा कह रहे थे कि आपको बताऊं कि पहाड़ों पर चील आंटी मिठाई बांट रही है, आप कबूतर अंकल को साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाएं। अच्छा, सच? क्या जग्गू सच में आपके मम्मा पापा ने भेजा है आपको? जी आंटी, मम्मा पापा तो कब के चले गए हैं। तो फिर मैं भी कबूतर को साथ लेकर चली जाती हूँ, कबूतर को तो मिठाई बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से कबूतर की तरफ चली जाती है। कबूतर भैया, हमें गोरी और कालू कव्वे ने पहाड़ों पर बुलाया है, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। चिड़िया बहन, सब ठीक तो है ना? पहाड़ों पर इस समय जाकर क्या करना है? वहाँ चील मिठाई बांटेगी, इसलिए गोरी और कालू ने हमें भी बुलाया है कि हम भी जाकर मिठाई ले लें। मिठाई? मुझे तो मिठाई खाए बहुत समय बीत गया है, आज तो हम मिठाई खाएंगे, मिठाई। चिड़िया और कबूतर पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो तो बहुत तेज तेज उड़ रहे थे और वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है और चील दीदी भी घोंसले में नहीं है। कालू और गोरी भी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चील दीदी ने मिठाई बांट दी हो और मिठाई खत्म हो गई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी चील दीदी ने मिठाई बांटी ही ना हो। हम इतनी दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं चील दीदी के आने का। चिड़िया और कबूतर वहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। वो दोनों ये कब जानते थे कि जग्गू ने तो झूठ बोला है, वो तो उन्हें उल्लू बना रहा था। जग्गू, हम तो कब से आए हुए हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मम्मा बताऊं? फिर कोई शरारत? पापा चिड़िया और कबूतर पहाड़ों पर चील दीदी से मिठाई लेने गए हुए हैं। मिठाई? चलो हम भी चलें कालू। मम्मा, पूरी बात तो सुने। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला कि चील पहाड़ों पर मिठाई बांट रही है। मेरे मम्मा पापा भी गए हैं मिठाई लेने, आप भी चली जाएं। अच्छा, तो तुमने झूठ बोला, मैं समझी सच में चील मिठाई बांट रही है। तो क्या चली गई चिड़िया? मम्मा, चिड़िया तो मिठाई लेने भाग गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। शाम भी हो जाती है। कबूतर भैया, अब तो शाम भी हो गई है, चलो चलें। चील दीदी ने मिठाई बांट दी होगी और कहीं काम से चली गई होगी।
अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने आज भोजन की खोज भी नहीं की थी। मिठाई का सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर निराश होकर वापस चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और उसका बेटा जग्गू नदी पर जाते हैं। वहाँ चिड़िया और कबूतर भी पानी पीने आए हुए थे। चिड़िया और कबूतर, चील दीदी की मिठाई कैसी थी? क्या स्वादिष्ट थी? नहीं, हमें तो मिठाई मिली ही नहीं। हमारे जाने से पहले ही चील ने तो मिठाई बांट दी थी। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। गोरी और जग्गू हंसते हुए ऐसा कहते हैं। और तुम उल्लू बन गए मेरे बेटे से। कितना जीनियस है मेरा बेटा। तो तुम झूठ बोल रहे थे। मैं भी कहूँ, चील के यहाँ कौन सा बेटा हुआ है जो मिठाइयाँ बांट रही है। परंतु गोरी, याद रखना, एक दिन आपके बेटे के ये झूठ बड़ा नुकसान करेंगे तुम्हारा। बच्चों को ऐसी प्रशिक्षण नहीं देते। चिड़िया, तुम्हारी बात तो कुछ कुछ समझ में आती है। और ये गंदी आंखों वाला कबूतर क्या नुकसान करेगा मेरा? देखो तो जरा, तुम मेरा क्या नुकसान कर सकते हो? मुझे क्या जरूरत है तुमसे लड़ूं? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक ना एक दिन। चलो चिड़िया, मैं इस गोरी की बच्ची के मुंह नहीं लगना चाहता। भाग गए, मेरी मम्मा से डरते भाग गए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन जग्गू तोते के पास जाता है। वो तो झूठ भी ऐसा मुंह करके बोलता कि सच ही लगता। जग्गू तोते से कहता है, अंकल तोते, बहुत खून निकला रानो आंटी का। सर में चोट आई है। क्या हुआ रानो चिड़िया को? मेरे पापा रानो आंटी को घर छोड़कर आए हैं। सर में पत्थर लग गया है रानो आंटी के। तोता तो जग्गू की कोई और बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। वो इतनी तेजी में था कि वो उड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और तोते के सर पर चोट लग जाती है। ये देख जग्गू वहाँ से भाग जाता है। शाम होने को थी। चिड़िया और कबूतर भी तोते के घर आते हैं। अरे तोते भैया, ये आपके सर में चोट कैसे आ गई? चिड़िया बहन, मुझे छोड़े, आप कैसी हैं अब? तोते, कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं आ गई? चिड़िया तो अच्छी भली है, इसे क्या हुआ है? मुझे कालू के बेटे जग्गू ने बताया कि चिड़िया के सर में पत्थर लग गया है। मैं जल्दी में यहाँ से भागा तो जल्दी में पेड़ से टकरा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तोते भैया। गोरी और कालू का बेटा जग्गू तो हमेशा झूठ बोलता है। उसने अभी थोड़े ही दिन पहले हमसे भी झूठ बोला था। अच्छा, आप अब कैसे हैं? मैं अब कुछ ठीक हूँ, परंतु वो छोटा कौवा तो ऐसे झूठ बोल रहा था। वो तो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। मैंने सोचा सच बोल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जग्गू कौवा एक दिन उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ पास में ही चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी, जिसे देख जग्गू को शरारत सूझती है। ये चील बड़ी चील दीदी बनी फिरती है सबकी। क्यों ना आज चील को ही उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील के पास जाता है। आंटी, मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी दूसरे जंगल जाएं। क्यों छोटे कौवे, तुम्हें कालू कौवे ने क्यों भेजा है और मैं क्यों दूसरे जंगल जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में जो आपकी बड़ी बहन रहती है वो मर गई है। मेरे पापा अभी अभी वहाँ से आए हैं। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है। हाय मेरी जान, मेरी बहन क्यों मर गई? मेरी बहन तो मुझे माँ की तरह थी। मेरा और था ही कौन इस दुनिया में। चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। छोटी, क्यों ऐसे रो रही हो तुम? ऐसे रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। जग्गू वहाँ से भागने लगता है, परंतु छोटी चील उसे पकड़ लेती है। ठहरो तो जरा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरी बहन यहाँ ना आती तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। बड़ी, इस काले कौवे ने मुझसे कहा कि आप मर गई हो। ये कालू का बेटा है ना, इसे तो मैं बताती हूँ कि मैं मरी हूँ या जिंदा। ऐसा कहते हुए बड़ी चील मार मार कर जग्गू का पंख तोड़ देती है।
जग्गू मेरे बेटे, ये क्या हो गया? आपने चील से झूठ क्यों बोला? अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं सकेगा। पंख तुम्हारा तोड़ना चाहिए था चील दीदी को। अब पता चला जो इतना बगाड़ रखा था अपने बेटे को। न जाने हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई। कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे हम सब पंछी, कभी कोई खौफ ना था। लेकिन जब से पहाड़ों वाली गुफा में उल्लुओं ने बसेरा किया है, अब तो हर समय यही खौफ रहता है कि न जाने आज रात किस पक्षी को उठा कर ले जाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, अगर मेरी मानो तो हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। हम ये जंगल ही छोड़ देते हैं। उल्लुओं के हाथों से मरने से बेहतर है कि हम दूसरे जंगल चले जाएं। जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उस जंगल में एक उल्लुओं का परिवार आ गया था। बस उसी दिन से हर पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान था। ऐसे कैसे हम अपने घर छोड़ के जा सकते हैं? घर बनाना कोई आसान काम है? तुम सब पक्षी थोड़ी धीरज रखो, हम इसका कोई उपाय निकालते हैं। कव्वे भाई, आखिर क्या उपाय निकालेंगे? हम कमजोर हैं और वो ताकतवर। हमारा और उनका क्या मुकाबला। चिड़िया, तुम और कबूतर चलो मेरे साथ दूसरे जंगल। वहाँ पर मेरा मामा जी रहता है, हम उससे कोई सलाह करते हैं, वो हमें इसका कोई बेहतर उपाय बताएगा। और फिर ऐसा कहते हुए कबूतर, चिड़िया और कौवा दूसरे जंगल चले जाते हैं। जल्द ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते मामा जी, आप कैसे हो? आओ आओ। कालू कैसे आए हो? मामा जी, कुछ दिनों से हमारे जंगल में उल्लुओं ने बसेरा कर लिया है और वो आए रोज या तो कोई पक्षी को खा जाते हैं या किसी पक्षी के अंडे खा जाते हैं। आप बड़े हो, हम इसलिए आपके पास आए हैं। आप हमें बताएं कि हम क्या करें। मामा जी, मैंने तो कालू से कहा है कि वो जंगल ही छोड़ देते हैं और किसी और जगह जाकर नए घोंसले बना लेते हैं, लेकिन कालू नहीं मान रहा। नहीं चिड़िया, अगर मुश्किल के आगे आगे भागते रहो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या वो उल्लू रात की तारीकी में आते हैं या दिन में भी आते हैं? नहीं नहीं मामा जी, वो रात को आते हैं जब जंगल में सब सोए हुए होते हैं और वो चुपके से किसी एक आध पक्षी को उठा कर ले जाते हैं, जिसका तो हमें कभी पता भी नहीं चला। मेरे पास इसका एक अच्छा उपाय है। उल्लू ताकतवर तो जरूर हैं, लेकिन अगर तुम सब मिलकर उनका मुकाबला करो तो तुम उनको भगा सकते हो। कालू, तुम ऐसा करो, अपने जंगल में पहरा लगा दो। हर पक्षी बारी बारी रात को पहरा दें। जैसे ही वो पहरा देने वाला पक्षी इन उल्लुओं को पहाड़ों की तरफ से आता देखे तो वो जोर जोर से शोर मचा दे। इससे सब पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे और मुझे पता है ऐसे वो उल्लू भाग जाएंगे। बड़े लोगों की बड़ी बातें ही होती हैं। मुझे मामा जी की ये बात बहुत अच्छी लगी है, हम ऐसा ही करेंगे। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने जंगल जाकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। कालू भैया, अब क्या करना होगा? पहरा कैसे लगाएंगे? कौन सा पक्षी पहरा देगा? रानो, अगर ऐसा कर लें कि पहरा रोज रात को मैं ही दे दिया करूं और तुम सब पक्षी बारी बारी मुझे भोजन दे दिया करो। मैंने तो वैसे भी दिन को सोना ही होता है, रात को मुझे कम ही नींद आती है। ये तो सबसे अच्छा है, तुम तो वैसे भी होशियार हो, ये काम तुम अच्छे से कर लोगे। और पहले भी कौन सा तुम अपना दाना ढूंढ कर खाते हो, हमेशा दूसरों का चुरा कर ही खाते हो। और तुम्हारी पत्नी गौरी की तो मौजें लग जाएंगी, उसे तो रोज रोज खाने को नई नई चीजें मिलेंगी। कालू कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश था। वो ये बात जानता था कि गौरी को ये सौदा बहुत पसंद आएगा। तो कालू, आज पहरा दोगे फिर तुम? हाँ हाँ, मेरी ड्यूटी आज से ही शुरू है, मैं पहरा दूंगा। तुम सब बेफिक्र होकर सो जाना। लेकिन अगर तुम पक्षियों को मेरी चीखें ज्यादा सुनाई दें तो जल्दी से आ जाना, ऐसा ना हो वो उल्लू मुझे ही उठा कर ले जाएं। और वो सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, गोरी, आज एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कालू, जल्दी से बताओ, मेरा तो दिल बहुत छोटा सा है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। पहाड़ों वाले उल्लुओं ने तो हमारा भला ही कर दिया। कालू, कुछ बताओ भी, या ऐसे ही पहेलियां ही बुझाते रहोगे? सारे जंगल के पक्षी रोते फिर रहे हैं और तुम कहते हो भला कर दिया। और फिर कालू गौरी को सारी बात बताता है।
वाह कालू वाह, आज पहली बार कोई अच्छा सौदा करके आए हो। अब तो खाने को हर रोज रंग बिरंगे खाने मिलेंगे। तोते के अमरूदों का सोचकर मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अब मुझे पहरा देने जाना होगा। मेरी ड्यूटी आज से ही शुरू है। नहीं नहीं, मैं अकेले घोंसले में नहीं रहूंगी। मुझे तो अकेले रात को डर लगता है। मैं भी साथ चलूंगी। कहीं ऐसा ना हो वो उल्लू मुझे अकेला देख मुझे ही को उठा कर ले जाए। और फिर वो दोनों जंगल में एक ऊंची उड़ान लेते हैं। जागते रहो, जागते रहो, पक्षियों सब जागते रहो। कालू, मेरे तो पंखों में दर्द होने लगा है। अब इतना भी अच्छा नहीं है तुम्हारा सौदा। हम सारी रात कैसे उड़ते फिरेंगे। और फिर वो एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते। जैसे ही आधी रात होती है तो उल्लुओं का परिवार अपने शिकार पर जाने की तैयारी करता है। मेरा तो आज किसी चिड़िया के अंडे खाने को दिल कर रहा है। और मेरा किसी कौवे के अंडे खाने को। तो चलो फिर, पहले ही काफी देर हो गई है। और वो अपनी गुफा से जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालू, ओए कालू, वो देखो सामने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी जंगल की तरफ आ रहा है। कहाँ, किस तरफ? अंधे हो? वो देखो सामने, मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा? हाँ गोरी, वो तो उल्लू ही है। और वो पूरी तैयारी के साथ बैठ जाते हैं। जैसे ही वो उल्लू जंगल में दाखिल होते हैं, कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, सब तैयार हो जाओ। वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है। कालू कौवे की आवाज सुनकर सब पक्षी आ जाते हैं। सुनो जी, सब पक्षी इकट्ठे होकर बैठे हैं। हमारे लिए यही अच्छा है, हम वापस लौट जाएं। ऐसा ना हो कि शिकार करने आए और खुद ही शिकार बन जाएं। हाँ, ऐसा ही है। हम इन पक्षियों को अकेले अकेले मार सकते हैं, इन सब का इकट्ठे मुकाबला हम नहीं कर सकते। और फिर वो वहाँ से वापस भाग जाते हैं। तुम सब पक्षी अपने अपने घरों को जाओ। अगर फिर खतरा हुआ तो मैं तुम सबको बुला लूंगा। हाँ हाँ बे, तुम सब सो जाओ। ऐसा ना हो कि कल भोजन देने की बारी हो तो कंजूसी करो। देख लो तुम सब पक्षी, डील सिर्फ कालू की हुई है तुमसे, और 7 पहरा मैं भी दे रही हूँ। मेरा भी कुछ ख्याल करना। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी भी जाके सो जाते हैं। और फिर सब पक्षी बारी बारी कालू और गोरी का मनपसंद भोजन उनके घोंसले में ले आते हैं। तोता अमरूद लेकर आता है, बुलबुल एक मीठा सा सेब ले आती है, और रानो चिड़िया दाने। कालू और गोरी सोए होते हैं। पक्षी उनके पास भोजन रखकर वापस चले जाते हैं। और फिर जैसे ही गोरी की आंख खुलती है तो गोरी की खुशी से चीखें निकल जाती हैं। कालू, उठो जल्दी से उठकर देखो पक्षी कैसे रंग बिरंगे खाने दे गए हैं। और फिर वो दोनों जी भर कर खाते हैं और फिर से सो जाते हैं। तोते भैया, मुझे तो आज रात बहुत दिनों बाद अच्छे से नींद आई थी। भला हो कालू के मामा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा उपाय बताया। वैसे रानो चिड़िया, उस ड्यूटी पर कालू कौवा और गोरी खुश होंगे। वो तो पहले ही दूसरों का भोजन चुरा कर खाते थे, और अब तो उन्हें घोंसले में ही मिल जाएगा। तोते भैया, जो भी है, लेकिन ये बात हमें मानना पड़ेगी कि कालू की वजह से ही हमारी टेंशन खत्म हुई है। रात फिर से हो जाती है। चलो भी गोरी, चलें ड्यूटी पर। कालू, मैं तुम्हारे साथ तो जरूर चलती हूँ, लेकिन मुझसे उड़ नहीं होगा ज्यादा। वो मैंने भोजन ज्यादा खा लिया है ना। और फिर वो दोनों जंगल में ऊंची उड़ान लेते हैं और उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है वो उल्लू फिर से जंगल की तरफ आते हैं और थोड़ी दूर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। वो पक्षी आज फिर से जाग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पहरा दे रहे हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उन उल्लुओं को देख लेते हैं। कालू, देखना तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। देखना मैं कैसे भगाती हूँ सबको। बस थोड़ा सा नाटक करना होगा। वो कैसे गोरी? तुम चलो मेरे साथ। हम उल्लुओं के साथ वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं और ये जाहिर करते हैं हमने उनको नहीं देखा। इससे क्या होगा गोरी? तुम चलो मेरे साथ,
और वो दोनों उल्लुओं के पास वाले पेड़ पर अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाते हैं। कल तो बचकर चले गए वो उल्लू, लेकिन आज आने दो उन्हें। मैं तो उल्लू की पत्नी का खून पीऊंगी। तैयार है ना कालू सब पक्षी? हाँ हाँ गोरी, सब तैयार हैं। उल्लू जी भागो यहाँ से, ये तो हमारा ही शिकार करने वाले हैं। हमें अब किसी और जंगल की तरफ जाना होगा। और फिर ऐसे वो उल्लू वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं और फिर सब पक्षी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन पक्षी कालू कव्वे और गोरी कव्वे को भोजन देते रहते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए, ना कि किसी मुश्किल से डरकर भागना चाहिए।